आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज जो तीसरा दिन का मुकाबला था, ऑस्ट्रेलिया हालांकि 8 विकेट गंवा चुके थे। कहीं ना कहीं 144 रन थे, 220 रन की लीड ले चुके थे। तो कहीं ना कहीं आज ऐसा था कि सुबह क्या शुरुआत कर पाएंगे विकेट्स के साथ, या फिर ऑस्ट्रेलिया एक जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी कर सकती है। लेकिन वहां पे कुछ मुझे थोड़ा बहुत कमी दिखी, जहाँ पे मोल्डर के साथ गेंदबाजी करने की शुरुआत किया। वहाँ पे रबाडा थे, रबाडा ने पहले स्पेल में विकेट चटकाया, एलबीडब्ल्यू का शिकार किया। नाथान लयन का 148 पे नौवा विकेट गिर चुका था। ऐसा लग रहा था कि शायद और 10-15-20 रन के अंदर ऑल आउट हो जाएंगे, जैसे कि रिदम में दिख रहे थे गेंदबाज। लेकिन रबाडा ने एक थोड़ा बहुत लंबा स्पेल डाला, तो फिर कहीं ना कहीं मार्को यंसन को लाए, कहीं ना कहीं मोल्डर के बाद, और वहाँ पे आप एंगेडी को भी लगा सकते थे। लगातार दूसरे स्पेल में वैसा ही कोशिश करना चाहिए था। वहाँ पे जब वो पहले स्पेल में मिला नहीं रबाडा का, फिर कहीं ना कहीं मोल्डर और वहाँ पे मार्को यानसन, फिर कहीं ना कहीं एंगडी को लाया, तो वहाँ पे भी विकेट्स उसने आसानी से मिल नहीं रहा था। और कहीं ना कहीं बल्लेबाजी आसानी से दिख रहा था, पिच थोड़ा बहुत लो दिख रहा था, और कहीं ना कहीं बाउंस वहाँ पे उतना था नहीं, ड्राई सा पिच था। स्पिनर्सों को उतना मदद नहीं मिला जितना मदद मिलना चाहिए था। केशव महाराज ने भी आखिर में गेंदबाजी की, लेकिन स्टार्क ने जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा, और जो तजुर्बा दिखा इस बल्लेबाज में, अच्छी खासी गेंदों का इस्तेमाल किया। वहाँ पे गेंद को खेलते हुए दिखाई दिया, डॉट्स भी खेले, और कहीं ना कहीं हैजलवुड की भी कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है, जहाँ पे 53 गेंदों में 17 रन की जो उस साझेदारी में योगदान दिया। ऐसा लग रहा था 148 150-60 के अंदर ऑल आउट हो जा सकते हैं, लेकिन उसमें से फिर कहीं ना कहीं प्लान बी में जाना पड़ा, केशव महाराज को लाना पड़ा। कहीं ना कहीं वहाँ पे मोल्डर भी बीच बीच में गेंदबाजी की, मार्को यानसन, एंगिडी उतना खास नहीं, कुछ एक आध मौका बना था, लेकिन वहाँ पे भी कुछ खास प्रभाव डाल नहीं पाते। ऐसा लग रहा था कि जो स्टार्क का कैच था, वो जो दूसरे दिन का आखिरी सेशन का आखिरी के ओवर में जो कैच उठा था मार्को यानसन से, वो कहीं ना कहीं महंगा पड़ गया। और वही कहीं ना कहीं मिचेल स्टार्क ने आज दिखाया। 8 के पारी, 58 रन की एक जबरदस्त पारी बुनाया, और खासतौर पे आखिरी विकेट के लिए कहीं ना कहीं वो जो साझेदारी थी, करीबन करीबन 60 रन थे, 59 रन की एक साझेदारी जबरदस्त। और आखिरी में कहीं ना कहीं 2 विकेट्स गंवाए, जहाँ पे पहले ही सेशन पूरी तरीके से खेल कर निकाल गए थे, और पहले सेशन के आखिरी वक्त में कहीं ना कहीं माकरम को ओवर दिया गया था। वो 2 ओवर्स में कहीं ना कहीं चौका भी खाए थे, लेकिन वो जबरदस्त अंदाज में वो विकेट्स चटकाया, हेजलवुड कवर्स के हाथों कैच दे बैठे, और बंडा वहाँ पे अगर और थोड़ा बहुत ठहर जाते तो शायद और भी 20-25 रन से जड़ देते स्टार। लेकिन एक शानदार अर्शदीप पारी, और कहीं ना कहीं उनके करियर का भी एक जबरदस्त अर्शदीप पारी जो कि यादगार रहेगा। और 207 रन पे ऑल आउट हो चुके थे। 4 विकेट भले ही रबाडा ने चटकाए हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूशन दिखा नहीं। वहाँ पे कप्तानी थोड़ी बहुत हल्का सा दिखा उस बीच, और कहीं ना कहीं ये वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज उतना पॉजिटिव दिखा नहीं था, जब कहीं ना कहीं अच्छी खासी रन्स बटो रहे थे। पार्टनरशिप आखिरी विकेट के लिए जो अर्शदीप का पार्टनरशिप लगा चुके थे, बस माकरम ने आया और ब्रेक तो दिलवाया, और ऐसा ही किया था। लेकिन उसके बाद जो 74 रन का लीड था, कुल मिलाकर 281 रन और 282 रन का टारगेट था। दूसरे सेशन में बल्लेबाजी करने आए थे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज रिकल्टन माकराम। माकराम का इंटेंट जबरदस्त दिखा, शॉट कहीं ना कहीं सिंगल लेते हुए दिखाई दे, वहां पे कहीं ना कहीं पास में मार कर भागते हुए दिखाई दे। इंटेंट जबरदस्त, सिंगल्स डबल्स भागने के लिए स्टार्क को कहीं ना कहीं वहां पे जॉश हेजलवुड ने शुरुआत तो किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे कोशिश थी, वहां पे रन्स भी गए थे। रायन रिकल्टन जबरदस्त दिख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का सा थोड़ा बहुत बाहरी सा किनारा, और कहीं ना कहीं जबरदस्त कैच वहाँ पे थोड़ा बहुत स्विंग करता हुआ दिखाई दिया था, और स्टार्क ने चलता किया था। स्टार्क ने पहले 2-3 ही ओवर किए, उसके बाद किए नहीं। फिर पैट कमिंस आया, फिर नाथन लयन को जल्दी जल्दी लाया 10वें 11वें ओवर के अंदर अंदर। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि विकेट्स के लिए ज्यादा डिस्परेट हो रहे थे, और कहीं ना कहीं वैन मोल्डर और माकरम जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे। वहाँ पे शॉट जबरदस्त लगा रहे थे, कवर ड्राइव्स के है या कट शॉट के है, या फिर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट लगाए। वहाँ पे सिंगल्स जबरदस्त अंदाज में भाग रहे थे, डबल्स बेहतरीन अंदाज में भाग रहे थे। यानी कि आज जो पैंतरा आजमाया, कहीं ना कहीं वहां पे वो फंसते हुए नहीं दिखाई दिया। नए गेंद के साथ अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिया, जहां पे पूरी तरीके से सफल रहे। अगर आप खास तौर पे देखें तो वहां पे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज, और कहीं ना कहीं वहां पे कोशिश थी, और कोशिश को नाकाम करवाया, क्योंकि उसके बीच ये नथन लायन, पैट कमिंस लगातार गेंदबाजी कर रहे थे। फिर कहीं ना कहीं मिचेल स्टार्क को एक स्पेल देने के लिए लाए थे दूसरे सेशन के आखिरी के वक्त में, लेकिन वहां पे जो 2-3 ओवर का जो स्पेल किया था, वो कहीं ना कहीं लाजवाब स्पेल, और वही कहीं ना कहीं
मैच ज़बरदस्त दिखा। वो जो 3-4 ओवर का स्पेल था, वो जो आधा घंटा 40 मिनट था, वहाँ पे बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आए। वाइन बिल्डर ज़बरदस्त दिख रहे थे, 27 रन आज भी बेहतरीन अंदाज में खेल रहे थे गेंद गेंद को। लेकिन माकरम का इंटेंट ज़बरदस्त ज़बरदस्त पॉजिटिव इंटेंट दिखा, साझेदारी में अच्छी तरीके से योगदान किया। दोनों के बीच अच्छी खासी 61 रन की पार्टनरशिप 70 रन बनाकर टोटल हुआ था। तब दूसरा विकेट गिरा था मिचेल स्टार्क, कहीं ना कहीं शॉर्ट कवर के हाथों कैच अपिश शॉट, और कहीं ना कहीं वहां पे फंसते हुए दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि गेंद रुक कर आ रहा था, लेकिन मिचेल स्टार्क आते ही दूसरे स्पेल में कहीं ना कहीं पहले ही ओवर में चलता कर दिया था। फिर उसी स्पेल में कहीं ना कहीं बबूमा का भी कैच था, स्लिप थोड़ा बहुत आगे था, हेलमेट लगाकर आगे थे, पहले ही स्लिप के अंदर कैच दे बैठे थे कहीं ना कहीं कप्तान स्टीवन स्मिथ के हाथ, और कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा बहुत उंगली कहीं ना कहीं डिसलोकेट हुआ, कैचेस टूटा, और वहीं से कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका का मैच में दबाव और कहीं ना कहीं बनता गया। स्टीवन स्मिथ बाहर होते हुए गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्दनाक एक पल था, जो कैच भी छूटा और कहीं ना कहीं वहां पे डिसलोकेट भी हुआ। और वही स्पेल के बाद जब टी हुआ, टी के बाद जब आए बल्लेबाजी करने के लिए, वहां पे जबरदस्त अंदाज में दिखे माकरम, और कहीं ना कहीं टेम्बा बबूमा के कप्तान है। थोड़ा बहुत क्रैम्स क्रैम्स मतलब हैमस्ट्रिंग इंजुरी था, लेकिन लंगड़ाते हुए जो सिंगल्स डबल्स भागे, इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी सिंगल्स भागे, डबल्स भागे, शॉट्स जबरदस्त अंदाज में लगा, डेस्परेटली रन्स बनाते हुए नहीं दिखाई दे। ऐसा नहीं कि वहां पे जल्दबाजी करने को देखे, रन्स बटोरेंगे या फिर बड़े शॉट्स मारने का, लेकिन जब जब मेरिट्स गेंद के मेरिट्स के ऊपर बल्लेबाजी के वहाँ पे सफल भी रहे, और कहीं ना कहीं आखिर में अच्छी खासी प्रदर्शन भी किया बल्लेबाजी। इस सेशन में जो बल्लेबाजी किया था, जो लग रहा था कि 281 रन बहुत ही बड़ा लक्ष्य किया है, लेकिन वो जो दूसरा सेशन और जो साझेदारी बनाया था, दोनों के बीच जो साझेदारी हुई, वो कहीं ना कहीं जबरदस्त रहा। चाहे जोश हेजलवुड हो, पैट कमिंस हो, टी के बाद गेंदबाजी करने के लिए उतरे तो थे, लेकिन वहां पे उसके बाद मिचेल स्टार्क ने गेंदबाजी के लिए नहीं किया। वहां पे नाथन लियान, जॉश हेजलवुड करते रहे, फिर पैट कमिंस रोटेशन में क्या स्टार्क ने किया था, बीच में 2-3 ओवर्स के लिए आए थे, 1-2 ओवर्स के लिए, लेकिन वहां पे भी रन गए। जबरदस्त चौका, कट शॉट, जबरदस्त अंदाज में, फील्डर्स भी जबरदस्त अंदाज में सजाया हुआ रखा था, उतना आसान नहीं था, लेकिन बबूमा को सिंगल लेने दिए, कुछ स्वीप्स दिखाई दिया। वहाँ पे नथन लियान ब्यू वेबस्टर के साथ गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिया। वहाँ पे नथन लियान जब था, वहाँ पे एक स्पॉट पैचेस में, रॉक पैचेस था, वहां से कहीं ना कहीं जबरदस्त टर्न होता हुआ दिखाई दिया, और वहीं पे कोशिश करे थे वहां से विकेट चटकाने की। कुछ कहीं ना कहीं बल्लेबाज और कीपर मिस करते हुए दिखाई दे, कुछ टर्न के तहत 22 के चौके भी गए, 22 के रन्स भी गए, तो बहुत सारे रन्स वैसे आए, तो वहाँ पे बेहतरीन देखा और इसको अच्छी तरीके से टैकल किया। माकरम की जबरदस्त उमदा किस्म की बल्लेबाजी और अहम बल्लेबाजी किया, जहाँ पे चाहिए था वहीं पे पूरी तरीके से खरे उतरे। आखिर में दिन के समाप्त होने तक अच्छी खासी बल्लेबाजी किया। वहाँ पे हेजलवुड ने भी आखिरी स्पेल किया 2-3 ओवर का, वहाँ पे कोशिश की थी विकेट्स चटकाने की, लेकिन वहाँ पे ट्रेविस हेड को भी दिया, लेकिन वहाँ पे स्वीप्स में बबूमा ने जबरदस्त एक स्वीप में स्क्वायर लेके हाथों कैच था, लेकिन वो सैम कॉन्स्टेंस जज नहीं कर पाया, लेकिन बबूमा ने जो कैच छूटा और वहां से जो वापसी दिखाया, उसके बाद अर्शदीप पारी कहीं ना कहीं माकरम जाते जाते एक शतकीय पारी लगाकर जाते, और आज के दिन का खेल खत्म होने तक जॉश हेजलवुड ने कुछ गेंदबाजी तो की थी, लेकिन वहां पे कुछ कारगर साबित नहीं हुए। 3-4 ओवर की स्पेल बेहतरीन अंदाज में डाउन द ग्राउंड एक शॉट लगाया, बेहतरीन किस्म की बल्लेबाजी, और कहीं ना कहीं माकरम शतकीय पारी लगाते हैं, और उनका 8वां टेस्ट शतक जो कि आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में आता है, और वही कारनामा करके जाता है। इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के दोनों खिलाड़ी हेड और स्टीवन स्मिथ ने लगाया था 2023 में भारतीय टीम के खिलाफ, और अभी 2025 में इस मैच में कोई भी शतक या पारी आया नहीं था। एक ही शतक या पारी जो स्टार्क ने लगाया था दूसरे इनिंग्स में, और अभी कहीं ना कहीं चौथे इनिंग्स में कहीं ना कहीं वहाँ पे बबूमा और एडन मकराम की जबरदस्त पहले इनिंग्स में शून्य पे चलते बनते हैं, लेकिन दूसरे इनिंग्स में जो कड़क बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे कहीं ना कहीं उमदा किस्म की, और वहां पे आप पूरी तरीके से उम्मीद लगाए बैठे जहां से आप मैच अभी फिलहाल पूरी तरीके से गिरफ्त में है। दिन के तीसरे दिन के खेल समाप्त होने तक 213 पे 2 विकेट, अभी भी कहीं ना कहीं 69 रन पीछे है, लेकिन जबरदस्त दबाव बनाए हुए है, जबरदस्त बल्लेबाजी इंटेंट दिखा। मिचेल स्टार्क भले ही 2 विकेट चटकाया, रन भी बनाए, लेकिन उसके अलावा बाकी गेंदबाज उतना खास दिखे नहीं। कहीं ना कहीं वहां पे कप्तानी भी थोड़ी बहुत चूक होती हुई दिखाई दी पैट कमिंस द्वारा, जब सेट हो चुके थे टी के बाद लाना चाहिए था स्टार्क को, लेकिन वो लाए नहीं, और कहीं ना कहीं वो कैच भी कहीं ना कहीं महंगा पड़ सकता है। अभी 143 रन की एक नाबाद पार्टनरशिप्स लगाए बैठे हैं, जहाँ पे 70 पे 2 होने के बाद 143 रन का पार्टनरशिप लगाते हैं, और कहीं ना कहीं यही अगर जोरी मैच जिता कर ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं इतिहास भी रच जाएगा, क्योंकि 282 रन की टारगेट चेज आखिरी बार हुआ था 2004 में लॉर्ड्स में, तो उससे पहले हुआ नहीं था, उसके बाद हुआ नहीं था।
तो क्या ये कार्ड चाहेंगे आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में यही रिकॉर्ड चेज और कहीं ना कहीं वहाँ पे जीत अपनी 27 साल की जो इंतज़ार है क्या यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा कल, ये देखने लायक बताओ। चौथे दिन का पहले सेशन में हमें रिजल्ट पता चल जाएगा क्योंकि 69 रन चाहिए, 2 घंटे में आराम से रन बन जाएंगे। और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया देखेंगे क्या हो इस 69 रन में कोई ट्विस्ट निकल सकता है। अगर शुरुआती क्षण में 4-5 ओवर में कुछ कर सकते तो वहां पे चाहिए माकरम और बेबूमा का विकेट पहले 5-7 रन के अंदर अंदर, तो कहीं ना कहीं जाके ऑस्ट्रेलिया वापसी कर सकती है, वरना मुझे नहीं लगता 69 रन चाहिए। और कहीं ना कहीं नर्व्स कंट्रोल करना पड़ेगा दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि ऐसे आसानी से मैच बहुत सारे गवा बैठे, तो यहाँ पे ये धैर्य रखना पड़ेगा। माकरम जबरदस्त शतक की पारी के लिए 102 रन बनाकर नाबाद है, अच्छी खासी धैर्य दिखा रहे। कप्तान लंगराते हुए जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, 65 रन और अहम वक्त पे फाइनल पे। और कहने के आईसीसी के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका की तरफ से पहला ये खिलाड़ी बने हैं माकरम जिन्होंने आज शतक जड़ाए, तो ये भी एक जबरदस्त आंकड़ा है और कहीं ना कहीं जबरदस्त चेस की तरफ एक अग्रसर होता हुआ दिखाई दिया था। कहीं ना कहीं पहला खिताब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब है, क्या दक्षिण अफ्रीका ले पाएंगे या कुछ यहाँ पे भी ट्विस्ट बाकी, 69 रन बाकी। मुझे लगता है दक्षिण अफ्रीका आसानी से ये मैच जीत रहा है, बस पहला स्पेल कहेंगे कि 4-5 ओवर आसानी से निकाल जाए, वहां पे विकेट ना दे तो पूरी तरीके से बखूबी अंदाज में ये कारनामा कर सकते हैं। अभी भी जो 69 रन चाहिए, बबूमा के पास भी मौका है फाइनल में शतक बनाने का। बबूमा का जो रिकॉर्ड है कप्तान बनने के बाद टेस्ट मैच में हारा नहीं है, तो क्या ये रिकॉर्ड भी बरकरार रखेंगे और क्या ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला जहाँ पे स्टार्क कमिंस और हेजलवुड फाइनल खेलते हुए कभी भी हारे नहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो क्या ये भी रिकॉर्ड तोड़ने के कगार पर है। तो ये एक जबरदस्त रहेगा, आशा करते हैं दक्षिण अफ्रीका जीते। और लाकी चार्म उनके एबिड प्लेयर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फाइनल में मौजूद थे जहाँ पे ट्रॉफी उठाया था, तो यहाँ पे भी दक्षिण अफ्रीका के इस फाइनल में भी मौजूद है। क्या ये भी एक लकी चार्म बनेगा, क्योंकि 2025 ऐसा जा रहा है, फुटबॉल हो या क्रिकेट, ऐसे इतिहास रहे जो कप्स नहीं जीते वो कप्स जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बन सकता है। तो पता चलेगा कल हमें चैंपियन, नया चैंपियन क्या दक्षिण अफ्रीका होगा या फिर रिटेन कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया, ये एक महत्वपूर्ण बात है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।